नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके पहले अधिकार के पंच परमेष्टि के स्वरूप पर चर्चा चल रही है। नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया, उनको क्यों नमस्कार किया, उनका क्या स्वरूप है, ये सब बताते हुए उन्हें यहाँ पर पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बताते हुए उनको नमस्कार किया है। मूल जो मोक्षमार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण है उसमें भी पंच परमेष्ठियों को उनके गुणों के आधार पर नमस्कार किया है। वास्तव में तो वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया है सीधे तौर पर, परंतु वीतराग विज्ञानता वह इन पंच परमेष्ठियों में पाई जाती है, इसलिए उनको भी नमस्कार हो जाता है। उन पंच परमेष्ठियों का स्वरूप यहाँ बताया गया है, जिसमें हमने अरहंतों का स्वरूप फिर सिद्धों का स्वरूप समझ लिया है। आज हम आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप समझेंगे। सामान्य स्वरूप का अर्थ है जो आचार्य में भी पाया जाए, उपाध्याय में भी पाया जाए और साधु में भी पाया जाए। वह जो स्वरूप है, वो उनके जो गुण हैं, वह सामान्य स्वरूप कहलाता है। तीनों जो मुनिराज हैं वे गुरु हैं। तीनों जो मुनिराज हैं उनका एक समान सामान्य स्वरूप है। यह यहाँ पर इस एक पैराग्राफ के अंदर, इस प्रकरण के अंदर बताया गया है। आज हम उसको समझेंगे। उसके बाद फिर आचार्य का, उपाध्याय का और साधु का जो विशेष स्वरूप है वो हम बाद में समझेंगे क्रमशः। देखिए, आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप। अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। तो पढ़ेंगे। सबसे पहले आज का आप पढ़िए। जी सर। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप। अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। जो
विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धो शुद्ध शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव को अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते तथा जो पर द्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, उन्हें जानते तो है, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहाँ कुछ भी सुख दुख नहीं मानते तथा अपने योग्य बाह्य बाह्य क्रिया बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींचने खींचकर उनको नहीं करते तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभ उपयोग भी होता है, उससे जो शुद्ध उपयोग के बाह्य साधन है उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हेय जानकर दूर करना चाहते हैं तथा तीव्र कषाय कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसा आदि रूप अशुभ अशुभ उपयोग परिणति, हो अशुभोपयोग परिणति, अशुभ उपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा हाँ, है तथा बस बस ऐसी रुकिए, इसके आगे जिया पढ़ेंगे। हम्म, पढ़िए। तथा कदाचित हम्म, मंदराग के यहाँ से यहाँ उदय से यहाँ से तथा ऐसी अतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य सौम्य मुद्राधारी हुए है, शरीर का संवारना आदि वि- विक्रियाओं से विक्रियाओं से रचित हुए हैं, रहित हुए। वन विचरित रहित हुए हैं, वनखंडादि में वास करते हैं, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, 22 परिशहों का सहन करते हैं, 12 प्रकार के तपों को आदारत आदारते हैं, आदरते हैं। कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं, कदाचित अध्या अध्ययनादिक बाह्य क्रि, क्रि, धर्म क्रियाओं क्रियाओं में में अ, प्रवर्तते हैं, कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शारीरिक स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। ऐसे। ऐसे जैन मुनि है, उन सबकी ऐसी ही अवस्था होती है। हाँ, इसमें से कौन से शब्द हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं, कठिन लगे हैं? कोई शब्द नजर आ रहा है क्या आपको? बताइए, दोनों में से किसी को। सब सरल निश्चल है। वृत्ति मतलब निश्चल वृत्ति। और बताइए। आज का आप भी बताइए। आप बताएंगे तो उन शब्दों को हम स्पष्ट करेंगे। सभी सरल हैं क्या? हम्म। हाँ सर।
वैसे तो सब समझ आ रहा है। सब समझ में आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो अब क्रम से चलते हैं ना, और बताते हैं आपको। अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। ये तो पहले बता दिया था, अवलोकन करते हैं अर्थात देखते हैं, क्योंकि ये तो चलते फिरते सिद्धों के जैसे मुनिराज होते हैं, तो इनको तो हम देख सकते हैं चलते फिरते हुए और साधना करते हुए। और इनका स्वरूप यहाँ बताया गया है, जो विरागी होकर, विरागी बताया था पहले, वी अर्थात रहित, यहाँ वी का अर्थ यहाँ रहित है। रागी, तो राग, राग, तो राग का अर्थ अकेला राग नहीं, राग में द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, ये सारे विकार आ गए। तो उन सब से जो विरक्त हो गए हैं, उन सब से जो रहित हो गए हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु के प्रति राग द्वेष आदि नहीं होते हैं, तो जो विरागी, विरागी ये व्यक्तिवाचक हो गया, अर्थात वो मुनराज का विशेषण हो गया विरागी, ठीक है। तो राग द्वेष आदि विकारों से जो रहित हुए हैं, जो विरागी होकर, किसी भी परवस्तु से राग नहीं रहा उनको, शरीर से भी राग नहीं रहा, ये इसका और आगे विस्तार किया है। विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग कर, समस्त परिग्रह का अर्थ क्या हुआ? 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होते हैं और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह होते हैं, सबका उन्होंने त्याग कर दिया। तो बहिरंग परिग्रहों में धन, धान्य, दास दासी, पुत्र, नहीं, गुप्त भांड, वस्त्र, मकान आदि जितने भी चीजें हैं बाहर की, ये सब उन्होंने परिग्रह को त्याग दिया है। समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, अब अंतरंग परिग्रह भी दूर हो गया है, तो अंतरंग में मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 14 परिग्रह होते हैं। अंतरंग मतलब ये जीव के विकारी परिणाम है, तो इन विकारी परिणामों का भी उनको अभाव हो गया है। तो इस तरह से समस्त परिग्रह का त्याग करके बाहर में क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्य, भांड, इस तरह से ये तत्वार सूत्र का सूत्र है। तो उसमें सभी 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह जो बाहर से दिखते हैं ना, परिग्रह जो शरीर शरीर और शरीर के संयोग में आते हैं, वे सभी परिग्रह उनने छोड़ दिए हैं, उनका त्याग कर दिया है। और अंतर में शुद्धोपयोग के कारण से, मतलब आत्मा में लीनता रूप जो शुद्धोपयोग है, उसके द्वारा उन्होंने अंतर के मिथ्यात्व, क्रोधादि विकारी परिणामों का भी अभाव कर दिया है। तो शुद्धोपयोग रूप, शुद्धोपयोग क्या है? देखो, उपयोग 3 प्रकार के हैं, इस पूरे पैराग्राफ में तीनों प्रकार के उपयोग का वर्णन आया है। एक तो शुद्धोपयोग, दूसरा शुभोपयोग, तीसरा अशुभोपयोग। तो शुद्धोपयोग क्या है? शुद्ध उपयोग, उपयोग अपना जो ज्ञान दर्शन हो रहा है, जानना देखना, वो शुद्ध हो, शुद्ध उपयोग अर्थात वीतरागता से सहित उपयोग। और वो कब होता है? जब जीव अपने आत्म स्वरूप में, शुद्धात्म स्वरूप में लीन होता है, तो ऐसी दशा में उसके वीतरागता प्रकट होती है। उस सहित जो उपयोग है वह शुद्धोपयोग है। तो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, मुनि धर्म कैसा कि शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, केवल व्रत धारण नहीं किए उन्होंने, बल्कि उन्होंने धर्म धारण किया है, और वह शुद्धोपयोग रूप है, अर्थात वह अपने आत्मा की अनुभूति, आत्मा की साधना करते हैं, वह उनका वास्तविक धर्म है। ठीक है, परम सामायिक वो आत्मा का धर्म है। हाँ जी। उपयोग को आप उपयोग मान सकते। उपयोग का अर्थ है जानना देखना, ज्ञान। तो ज्ञान कैसा कि देखो, एक तो अपन पहले समझे शुद्ध, और यहां आया था शुभ, ये शुभोपयोग, और यहां आया ये अशुभोपयोग। तो यहां देखिए, हिंसादि रूप अशुभोपयोग,
तो ये पाप रूप हो गया। पाप सहित जो उपयोग है, उपयोग मतलब हमारा जो जानना देखना हो रहा है या हमारा जो परिणाम हो रहा है, चारित्र गुण की जो पर्याय हो रही है, अशुभ रूप, हिंसादि भाव रूप, वो अशुभोपयोग है। तो चारित्र गुण की जो अशुद्ध पर्याय सहित उपयोग होगा, अर्थात जानना देखना होगा, वह कैसा कहलाएगा कि वो अशुभोपयोग कहलाएगा। और यदि उन पापों से रहित परिणाम हो जाए और कसाओं की मंदता हो जाए, व्रत आदि के रूप परिणाम हो जाए, तो वो कहलाता है शुभोपयोग। ठीक है, श्रावक है तो वो भगवान की पूजन भक्ति, देव शास्त्र गुरु की पूजन आदि करेगा, व्रत आदि करेगा। और अब मुनिराज क्या करते हैं कि मुनिराज तो व्रतशील संयमादि का पालन करते हैं। ठीक है, और उपदेश आदि भी देते हैं, या वो भगवान की भी स्तुति वंदना आदि भी करते हैं। तो इस तरह के शुभोपयोग उनके होते हैं। ठीक है, और ना शुभ हो ना अशुभ हो, ना हिंसादि पाप रूप परिणाम हो रहा है, ना व्रतादि रूप परिणाम हो रहा है, क्योंकि ये व्रतादि रूप परिणाम भी मंद कसाय रूप भाव है। और अशुभोपयोग जो है वो हिंसादि रूप भाव है, तीव्र कसाय रूप भाव है। तो ना मंद कसाय हो ना तीव्र कसाय हो, बल्कि कसाय का अभाव हो, अकसाय भाव हो। तो ऐसा जब हम अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, वो मुनराज की बात है यहाँ मुख्य रूप से, क्योंकि मुनराज को ही विशेष रूप से शुद्धोपयोग होता है। तो मुनराज जब अपने आत्मा में लीन रहते हैं, मतलब अपना जो ज्ञान है ना उनका, वो ज्ञान जब अपने आत्मा में लीन होता है और उसमें ही स्थिर हो जाता है, तो उस उपयोग को कहते हैं शुद्धोपयोग, उस परिणाम को कहते हैं शुद्धोपयोग। ठीक है, वो जो अवस्था प्रकट हुई उसको शुद्धोपयोग कहते हैं, अर्थात शुद्ध आत्म तत्व पर जो उपयोग है वो शुद्धोपयोग। जब पंच परमेष्टि आदि पर उपयोग है तो वो शुभोपयोग, और पांच पापों पर उपयोग है तो वो अशुभोपयोग। इस तरह से समझना चाहिए। हमारा उपयोग अभी कहाँ लगा है? सुनने में। तो उपयोग मतलब हमारा जानना देखना कहाँ लग रहा है? सुनने में, जिनवाणी सुनने में, तो शुभोपयोग। और पांच पापों में लगे तो अशुभोपयोग, और आत्मा में लीन हो जाए तो शुद्धोपयोग। तो मुनराज का उपयोग मुख्य रूप से तो आत्मा में लगता है। ठीक है, इसलिए शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अर्थात ग्रहण करके क्या काम करते हैं मुनिराज मुख्य रूप से? कि अंतरंग में तो, अंदर तो क्या करते हैं, अंदर अपने आत्मा के परिणाम, आत्मा में आत्म परिणामों में क्या करते हैं? अंतरंग में तो अर्थात बाहर की बात दिखे ऐसा नहीं, बाहर में कोई क्रियाएं दिख रही हो वैसा नहीं, वो तो अपने सामायिक की दशा में अपने आत्मा में तल्लीन हो जाते हैं, तो वही अंतरंग कहलाता है। तो अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। शुद्धोपयोग के द्वारा क्या करते हैं कि अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, अर्थात अपन आत्मा को ही आत्मा अनुभव करते हैं। ठीक है ना? मैं आत्मा हूं ऐसा विचार नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसी अनुभूति करते हैं, उसका आनंद भोगते हैं, रत्नत्र से सुशोभित होते हैं, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। और क्या करते हैं अंतरंग में? परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते, कि जो भी परद्रव्य हैं, शरीर हो या अन्य बाहर के कोई भी पदार्थ हो, उनमें अहम बुद्धि नहीं है। अहम बुद्धि का अर्थ क्या? अहम का अर्थ है मैं पने की बुद्धि, ये मैं हूं, मैं शरीर हूं, मैं मुनि हूं, मैं किसी संघ का अधिपति हूं, आचार्य हूं, ठीक है, उपाध्याय हूं, ऐसा नहीं मानते। मैं इन सब का गुरु हूं, ऐसा अहम नहीं है, अहंकार नहीं है उनको, बल्कि मैं तो शुद्धात्म तत्व हूं। और ये सब जीव भी शुद्धात्मा हैं, ये सब भी भगवान बन सकते हैं, ये हमारे ही जैसे हैं स्वभाव से। ऐसी उनकी समदृष्टि होती है सब जीवों के प्रति, तो अहम बुद्धि नहीं होती। पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते, पिछी हो कमंडलु हो, उसमें भी अहम बुद्धि नहीं है, उसमें भी अपनापन नहीं है। ठीक है, वो जब वो सामायिक में बैठते हैं तो हाँ। उनको ही बगल में रख देते हैं और अपने आत्मा में निश्चिंत होकर लीन हो जाते हैं।
हाँ जी, हाँ। तो अहम बुद्धि मतलब अहंकार ना, इन शॉर्ट। अहम बुद्धि का अर्थ होता है कि यह मैं हूं, मतलब मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष ओके। हूं, ऐसा। मैं बुद्धि, मैं पने की बुद्धि, बुद्धि अर्थात समझ, मान्यता। तो मैं पने की मान्यता पर द्रव्यों में नहीं होती, मैं पने की मान्यता स्वयं में होती है, मतलब मैं शुद्धात्मा हूं ऐसी उनकी प्रतीति अनुभूति होती है, श्रद्धा होती है। पर द्रव्यों में ऐसा भाव नहीं होता। ठीक है। हाँ, और उपयोग दो प्रकार के ही होते हैं। 3 प्रकार का, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग। ओके। ठीक है। और उपयोग का अर्थ है ज्ञान दर्शन का व्यापार, अर्थात जानना देखना। हम भी जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं हर चीज, है ना। तो हमारा उपयोग कहाँ चल रहा है, ये समझने में, जिनवाणी पढ़ने में। तो हमारा उपयोग, अब जिनवाणी है ये, हमारे भाव भी अच्छे हो रहे हैं, तो ये शुभ शुभोपयोग है, शुभ भाव है। ठीक है। शुभ भाव से सहज जो उपयोग है वो शुभोपयोग। और यदि हमारा उपयोग बाहर में लगे, पाप में लगे, हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि में लगे, तो कौन सा उपयोग है, अशुभोपयोग। वो तीव्र कसाय रूप भाव है, वो पाप भाव है। तो पाप भाव सहित जो उपयोग है वो अशुभोपयोग है। और जो शुद्ध भाव सहित उपयोग है, जो शुद्धात्मा में लगा है, जो अपने आत्मा में लीन है, वो उपयोग शुद्धोपयोग है। ठीक है। इस तरह से यहां कहा कि शुद्धोपयोग के द्वारा क्या करते हैं कि अपने को आपरूप अनुभव करते हैं। फिर से, जो विरागी होकर, जो अर्थात जो भी, इसलिए सव्य साहुणम नमो लोए सव्य साहुणम, सभी साधुओं को नमस्कार। तो सभी साधुओं में सभी साधुओं को नमस्कार हो गया, अर्थात यहाँ इस भरत क्षेत्र में है कि वो और किसी क्षेत्र में है, विदेश क्षेत्र में है, जो भी ऐसा करते हैं वो साधु हैं, वो मुनिराज हैं। ठीक है ना। ऐसा सामान्य स्वरूप बताया गया है। तो जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। वो उपयोग भी शुद्ध है क्योंकि शुद्धात्मा में लगा है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहा है, इसलिए वो उपयोग भी शुद्ध है। तो शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते कि ये ग्रंथ मेरा, और मैं ये लैपटॉप मेरा, और मैं इस मकान वाला, ऐसे ऐसे मैं गाड़ी वाला, वाड़ी वाला, लाड़ी वाला इत्यादि परद्रव्यों, जो भी परद्रव्य हैं वो मैं हूं, वो मेरे हैं, मैं उनका करता हूं, मैं उनको भोगने वाला हूं। ऐसी मिथ्या बुद्धि से वो रहित होते हैं। अंतरंग की बात कर रहे हैं, अंदर में ये विकृतियां नहीं होती उनको, इन मिथ्या बुद्धियों से रहित होते हैं। तो यही बात यहाँ कही है क्रम से। पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। किसे अपना मानते हैं, अपने अंदर, आत्मा के अंदर ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, श्रद्धा है, चारित्र है, ऐसे अनंत गुण हैं, विशेष गुण। फिर अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व, प्रदेशत्व आदि अनंत सामान्य गुण हैं। फिर जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति आदि अनंत शक्तियां हैं। फिर अस्ति नास्ति आदि अनंत धर्म हैं। ऐसा मेरा महिमावंत स्वभाव है, वो स्वभाव मेरा है, ऐसा मानते हैं। लेकिन बाहर का कोई द्रव्य मेरा नहीं। ठीक है ना। ये आगे लिखा है, पहले कहा कि अपने ज्ञानादिक, आदिक में ये सभी जो बताया वो सब आदिक में आ गया। अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं, पर द्रव्यों में ममत्व नहीं करते। ममत्व का क्या अर्थ हुआ, मम, ममकार अर्थात मेरापन। अहम बुद्धि में कहा था मैंपन, और इसमें ममत्व बुद्धि में कह रहे हैं मेरापन। ये दोनों में क्या अंतर है। जैसे मैं शरीर हूं ऐसा माने तो ये अहम अहम बुद्धि हो गई। मैं पुरुष हूं ऐसा माने अहम बुद्धि हो गई। मैं मनुष्य हूं ये माने अहम बुद्धि हो गई।
मैं धनवान हूं, मैं गाड़ी वाला, मैं वाड़ी वाला, मैं लाड़ी वाला हूं, ये मैं अपने को मान रहा है वो उनसे सैर। ये अहम बुद्धि हुई। और मम बुद्धि क्या हुई? ये मेरे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरे वस्त्र हैं, ये मेरी गाड़ी है, मेरी बाड़ी है, मेरी लाड़ी है, ये मेरे हैं, ये सब चीजें हैं मेरी हैं, ऐसा। तो ये मेरापन। तो पर द्रव्यों में पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। पर भावों में ममत्व नहीं करते, कोई भी पर भाव। अब यहाँ पर द्रव्य नहीं लिखे, पर भाव लिखा है, इसका अर्थ क्या हुआ? ममत्व तो समझ में आ गया, लेकिन प्रभाव का अर्थ क्या हुआ? जो आत्मा में मोह राग देश आदि भाव उत्पन्न होते हैं वो प्रभाव हैं। क्यों प्रभाव हैं? क्योंकि पर के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए प्रभाव हैं। पर के लक्ष्य से कैसे होते हैं? किसी को देखा, दूसरे को देखा, आत्मा को देखते तो राग होते ही नहीं, वीतराग होता है। पर को देखा और ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ऐसा ऐसा पर द्रव्यों में जो हमारे अंदर विकार हुआ, पर द्रव्यों का लक्ष्य करके अपने अंदर जो विकार हुआ, विकार तो यहाँ होता है, ये राग यहाँ होता है, द्वेष यहाँ होता है, क्रोध यहाँ होता है, मान यहाँ होता है, सारा आत्मा के परिणामों में होता है। तो ये सब प्रभाव हैं, पर के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए इनको प्रभाव कहते हैं। कर्म का उदय इनमें निमित्त होता है, इसलिए इनको कहते हैं प्रभाव। तो इन प्रभावों में ममत्व बुद्धि नहीं होती, पर द्रव्यों में तो होती ही नहीं, पर भावों में भी नहीं होती। मतलब अपने अंदर जो विकार हो रहा है वो मेरा है ऐसा नहीं मानते, मेरा स्वभाव ही मेरा है, मेरे ज्ञान आदि के गुण ही मेरे हैं, बाकी कोई प्रभाव मेरा नहीं है। तो परद्रव्यों में भी अपनापन नहीं और पर भावों में भी अपनापन नहीं। तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। क्या अर्थ हुआ? जो परद्रव्य हैं, जो परद्रव्य अभी इतने सारे गिनाए ना, शरीर और ये वस्त्र और ये जो बाहर के जितनी भी चीजें दिख रही हैं, ये सारे परद्रव्य। तो परद्रव्य व उनके स्वभाव, उनके स्वभाव, अपना स्वभाव नहीं, उनका स्वभाव। अर्थात जैसे कि ये मकान है, तो मकान परद्रव्य हुआ और उसका स्वभाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल है, तो वो उसका स्वभाव है। ऐसे विश्व में जितने भी परद्रव्य हैं, है ना, स्त्री पुत्र मकान जायदाद देश दुनिया, जितने भी जो कुछ भी परद्रव्य हैं, उन परद्रव्यों, वो परद्रव्य और उनका जो स्वभाव है, जो उनका स्वरूप है, वो सब हमारे ज्ञान में प्रतिभाषित होता है, अर्थात ज्ञात होता है, जानने में आता है। हम जानते हैं उसको, जानते हैं कि नहीं, कि ये मकान है, ये पुद्गल है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, ऐसा हम उसका स्वरूप जानते हैं। वर्तमान में ये पुद्गल अभी मकान रूप परिणमित हुए हैं, फिर कभी भूकंप आएगा या कोई और घटना घटेगी और ये मलबे में परिवर्तित हो जाएंगे, अथवा पुराने पड़ जाएंगे, कोई घटना नहीं घटे तो भी, ठीक है ना। तो इनका स्वभाव भी हमने जान लिया, तो यहां तक तो ठीक, ज्ञान का काम है। ज्ञान का काम क्या है? जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, ज्ञान में झलकते हैं, जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते हैं, ऐसे ज्ञान में ये पदार्थ झलकते हैं, उन्हें जानते तो हैं, जान लेते हैं। वो आचार्य उपाध्याय साधु जो मुनिराज हैं, वो उन सबको जानते हैं। जैसे मुनिराज हैं, उनको कोई स्त्री दिखेगी तो जानेंगे कि नहीं जानेंगे? कोई भी वस्तु दिखी उनको जमीन में, जब वो चल रहे हैं और चार हाथ जमीन आगे देख के चल रहे हैं, तो वहां उनको मलमूत्र भी दिख सकता है, कोई गंदगी दिख सकती है, कोई सोना चांदी भी दिख सकता है, कोई और भी कोई वस्तुएं दिख सकती हैं, जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। इष्ट अनिष्ट का क्या अर्थ हुआ? इष्ट का अर्थ है हमारे मन को जो अच्छा लगे उस पदार्थ को कहते हैं इष्ट, और जो हमारे मन को अच्छा न लगे उसको कहते हैं अनिष्ट। तो हमने कोई बात, जैसे मान लीजिए शत्रु दिख गया,
तो हमें कैसा लगेगा उसको देख के, अरे यार हटो यार। तो ये क्या हुआ, अनिष्ट माना हमने उसको, अनिष्ट, है ना। और मित्र दिखा, वाह 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 बहुत अच्छा, ठीक है। तो इष्ट माना किसी चीज को, किसी चीज को अनिष्ट माना। तो जब हम किसी चीज को इष्ट मानते हैं तो राग उत्पन्न होता है, उसको हम पसंद करते हैं। और जब किसी चीज को हम अनिष्ट मानते हैं, बुरा मानते हैं, तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो यहां ये कह रहे हैं आचार्य आचार्य कल पंडित टोडरमल जी कि मुनिराज अपने ज्ञान द्वारा इन सब पर पदार्थों को जानते तो हैं, क्योंकि ज्ञान है तो जानने का काम तो होगा। जब भगवान बन जाएंगे तो केवल ज्ञान से ये सब चीजें जानेंगे। लेकिन क्या नहीं करते वो मुनिराज कि उन परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उन पदार्थों में ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक क्रियाएं होती हैं। देखो, इष्ट अनिष्ट की कल्पना ये कारण है और राग द्वेष कार्य है। जब मन में अपने परिणामों में इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं होती हैं तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं कि नहीं। शरीर स्वस्थ है, बीमार है, सुंदर है, असुंदर है, मोटा होता है, पतला होता है, जैसी जैसी अलग अलग अवस्थाएं बनती हैं, है ना। हर समय बढ़ता भी है, उसमें अलग अलग तरह की वृद्धियां होती हैं, परिवर्तन आते हैं शरीर में। तो शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं ऐसी, है ना। बाह्य नाना निमित्त बनते हैं और बाहर में अनेक तरह के निमित्त बनते हैं, कारण बनते हैं। कोई चीज का कारण क्या है, कोई चीज का कारण क्या है। हमें क्रोध आया तो कारण क्या बना कि किसी ने गाली दी थी हमें। कोई कोई पत्थर पड़ा था और हमें उससे ठोकर लग गई, हम नीचे गिर गए, तो ये निमित्त बने, है ना। तो बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, नाना का अर्थ है अनेक। बाहर, बाह्य अर्थात बाहर में अनेक निमित्त बनते हैं। निमित्त अर्थात कारण, सहकारी कारण, सहायक, ठीक है। वो काम करते नहीं है। कोई शत्रु ने हमें क्रोधित नहीं किया, किसी की गाली ने हमें क्रोधित नहीं किया। गाली है ऐसा देखकर हमें लगा कि ये बुरी है, बुरा शब्द है ये, और अंदर में क्रोध आ जाता है, द्वेष हो जाता है। तो वो गाली ने हमें क्रोधित नहीं किया, हमारी मिथ्या कल्पना जो अंदर में हुई, इष्ट अनिष्ट की कल्पना, जो अनिष्ट की कल्पना हुई उस गाली के प्रति, अपशब्द के प्रति या शत्रु के प्रति, उस परिणाम के कारण से, उस मान्यता के कारण से हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ। क्रोध और मान द्वेष रूप कसाए हैं, माया और लोभ राग रूप कसाए हैं, ठीक है। तो बाह्य नाना निमित्त बनते हैं। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। और बाह्य नाना निमित्त क्या बनते हैं, ठंड आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, उमस होती है, पता नहीं और क्या क्या प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, भूकंप आता है, और भी अनेक चीजें होती हैं, सब होता है बाहर में। लेकिन वो मुनराज वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते कि ये अच्छा है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये बुरा है ना। और ये इससे ये हो गया तो आनंद आ गया आज, तो ये हो गया तो दुख हो गया, तकलीफ हो गई आज तो। ऐसा नहीं होता उनको कि बहुत सारे हजारों लोग आए और उनको आके प्रणाम कर दिया तो अपने आप को वो समझे कि मैं बहुत बड़ा संत हूं और मैंने आज तो आनंद आ गया, है ना। ऐसा नहीं मानते। और आज तो कोई आया ही नहीं, बल्कि चार लोग आए, उनने गालियां और सुना दी, तो दुख नहीं मानते, ठीक है। तो परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते, तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, उस खींच कर उनको नहीं करते। क्या अर्थ हुआ, बाहर में जो भी बाह्य क्रियाएं हैं, जो उनके नियम हैं, जो व्रत हैं, 28 मूल गुण होते हैं मुनराज के, अभी नीचे भी बताया है, जो जो भी और परिचय जय होते हैं और 12 तप होते हैं, ऐसी सभी चीजें होती हैं उनके। तो वो बाहर की क्रियाएं करते हैं, पूरे दृढ़ता से करते हैं, नियमबद्ध तरीके से करते हैं, लेकिन खींच कर नहीं करते। खींच कर नहीं करने का तात्पर्य क्या हुआ
कि जैसे मान लीजिए आज वो आहार के लिए निकले, ठीक है, निकले और उनकी विधि बन गई तो उनने आहार कर लिया। अंतराय आ गया तो छोड़ दिया, नहीं आया तो आराम से आहार कर लिया। अब किसी दिन उनको विधि ना मिले, नहीं करेंगे आहार। किसी दिन अंतराय आ जाए, छोड़ देंगे आहार। लेकिन खींच कर का क्या अर्थ होगा? ये तो बस बाह्य क्रिया, अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसी जैसे बनती है वैसे बनती है, ये तो इसका अर्थ हो गया। खींच कर उनको नहीं करते का तात्पर्य क्या हुआ कि उपवास किया, फिर शरीर कमजोर दिखा, फिर भी उपवास किया, फिर और शरीर कमजोर हो गया। अब सामायिक में मन नहीं लग रहा, शरीर शिथिल हो गया, इतना शिथिल हो गया कि अब वो ढंग से बैठ नहीं पा रहे। अपनी जो मूल क्रियाएं हैं, सामायिक करना, मूल क्रिया है जो आत्मा का ध्यान करना, वो काम में भी मन नहीं लग रहा है, तो मुनि धर्म तो नष्ट हो गया। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म जो अंगीकार किया था ना, वो तो समाप्त हो गया, वो तो विचलित हो गया। लेकिन खींच के जबरदस्ती उपवास पे उपवास, उपवास पे उपवास, उपवास पे उपवास किए जा रहा है। तो ऐसा मुनिराज नहीं करते। जो जैसी अपने योग्य, अपनी सामर्थ्य के योग्य क्रिया होती है वही है जो उनके नियम में है, लेकिन उनमें भी खींच के नहीं करते। ख्याल में आया? 12 तपों का आचरण करेंगे, उपवास भी, अनशन भी एक तप है, लेकिन ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करते चले जाएं। वो उत्तर गुण है, मूल गुण नहीं है। मूल गुण तो 28 होते हैं, उनको ही बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो जो उनके मूल गुण हैं उनको तो मूल में पालन करेंगे ही, लेकिन जो उत्तर गुण हैं उनमें जैसी क्रिया बन सकती है वैसी बनती है। खींचकर, जबरदस्ती, खींचकर का अर्थ है जबरदस्ती कोई क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए उनकी आज क्षमता नहीं है कि विहार कर सकें और जबरदस्ती वो चल पड़े, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। वो आज नहीं है क्षमता, आज यहीं बैठ के साधना करेंगे, कल फिर क्षमता होगी, कल निकल पड़ेंगे अगली जगह, है ना। ऐसे सहज जीवन होता है मुनिराज का, सहज जीवन, स्वाभाविक जीवन। कोई भी खींचतान या कृत्रिमता उनके व्यवहार में, उनके जीवन में नहीं होती है। ऐसी सरलता और सहजता मुनिराज में होती है। अभी तक हमने ये आधा प्रकरण पढ़ा है, इसके आगे जो यहाँ से तथा से आगे पढ़ना है वो हम कल समझेंगे। अभी जितना टॉपिक हुआ है उसको आप याद करिए, मनन करिए, चिंतन करिए, और मुनिराज का जो स्वरूप है उसको अच्छे से समझिए, उसकी कल्पना करिए कि कैसा मुनिराज का स्वरूप होता है। ऐसे मुनिराजों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। शेष चर्चा हम कल करेंगे 7 बजे। जिनवाणी स्तुति।